नमस्ते। कैसे हो सब लोग? आशा करते हैं ठीक ही होगे। मैं बेबी गौतम, स्वागत है सबको। तो देखो, अब खाना पीना बनना है। 2 दिन हो गए भैया, हमने कही आप लोगन के वीडियो नहीं बनाओ, तो जब वजह से हमने वीडियो बनाए। तो भैया हम बात कर रहे हैं इनकी। देखो, घर परिवार में जो लोग जैसे देवर और भाभी, देखो सब बात समझने की कोशिश करना क्या बोल रहे हैं हम, और ध्यान से सुनिए हमारी बात। भैया, रिश्ता भगवान बनाऊ थे। जरूरी नहीं है कि गलत ही रिश्ता हो। जैसे कि बहुत से परिवारों में हमने सुना है कि हाँ, समझना, खुल के नहीं बोल सकते। बहुत से परिवारों में सुना है कि हाँ, ये भाभी देवर के साथ गलत। तो भैया, रिश्ता हर चीज के लिए होता है। भगवान पति पत्नी क्यों बनाते हैं? जोड़ी इसलिए बनाते हैं ना, कि पति पत्नी अपने एक दूसरे की सुख दुख की बातें कहें, अच्छे से रहें, अपने परिवार आगे बढ़े, घर परिवार बने। तो भैया, ये खास रिश्ते हो, देवर भाभी को रिश्ता बहुत अच्छे होते है। एक माँ के समान होते है भाभी। जो देवर ना अपने भाभी पे गंदी नजर डालते हैं, जैसे कि कोई कोई परिवार में होते हैं। और जिस परिवार में भैया देखियो, अगर देवरई भाभी के साथ सब चल रहा है, वो घर 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 नहीं रहा तो नरक से बदतर बन जाता है। तो जब वजह से भैया, हर रिश्ता अपनी जगह होते है। अपने बुंदेलखंड में, यूपी में भाभी देवर, देखो हरदौल की कहानी सुनी, भक्त हरदौल की, माँ की तरह मानत थे। तो इस वजह से आप लोग भैया, अगर बड़े हो तो अपने माँ बाप से बोलो कि शादी करो हमारी। और कोई भी भाई अपने किसी को भी, देवर भाभी का किसी को भी गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जैसी दूसरे की बहन बेटी, जैसी अपनी बहन बेटिया है। ठीक है, हर रिश्ता हर का उजलान बनाओ जाता है भैया। और माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, इनकी शादी करनी चाहिए और इनकी घर गृहस्थी चले। तो भैया, हर किसी का रिश्ता होता है। बहन भाई का भी रिश्ता बहुत पवित्र होता है। आजकल तो कलयुग में भैया, कहूँ कछु सुन रहा है, कहूँ कछु सुन रहा है, कहूँ कछु सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है। क्यों, फेसबुक पे देखो, आप लोग सर्च करो। बोलना तो नहीं चाहिए, बिहार जैसे बदनाम है। कई कोई फिर कहते हैं कि बिहारी ऐसे बोला था, वैसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा गलत है। लेकिन भैया, सोशल मीडिया पे बिहार की महिलाएं, कई महिलाओं को हमने देखा कि बोल नहीं, पहले ये मेरा लड़का था, फेसबुक पे हमने कई महिला सुना है, मतलब अब मेरा ये बता रहे हैं। तो भैया, कौन सा मतलब हो, तुम पहले लड़का तो फिर तुम बता रहे हो? जो उनको तुमने पैदा करो, परवरिश करी, बड़ो करो, तुम्हारा बेटा है, फिर तुम बता कैसे हो जाए? तो सॉरी, बिहार ही में नहीं, बिहार में, यूपी में, हर जगह। वैसे यूपी में बहुत कम केस ऐसे मिला, हमने तो आज तक नहीं सुनी कि माँ बेटे के साथ। चाचियों को हमारे थे यूपी जालौन में, चाचियों को सम्मान करा 5 हुआ थे, 100 में से एक आधा ही होते हैं कि जो भाभीियों को हमारे थे कि देवर। हमारे देखो 3 देवर हैं, हमारे देवर हमें हमेशा माँ की तरह मानते हैं, हमेशा पैर छूते हैं। का मजाक कराए, हम नहीं करा तो भाभी की भी गलती होती है। जब एक की गलती नहीं होती, दोनों की गलती होती है। हम घर में अपने बड़े हैं, तो हमारे 3 हैं देवर, तो हमारे बस्ती गए, हमारे देवर हमारे 5 हुआ। सम्मान करा, इज्जत से बोला। काय कि जब शादी हो गई थी तो इतने छोटे आते। तो भैया, बिन से का मजाक कर रहे हैं हम, बताओ? जैसे कोनो कोनो भाभी मजाक करती हैं ज्यादा, करो चाहे पर थोड़ी बहुत कर ले, हक है। हक के, हाँ चलो देवर है तो हक है, कर ले थोड़ी बहुत मजाक। लेकिन जा नहीं कि भैया, तो जो वीडियो में इसलिए बना रहा है आप लोगों के लाने, जो गलत सुनने को मिला सोशल मीडिया पे, तो भैया अपना घर बचाओ। अपने बड़े भाई को, बड़ा भाई, जेठ, बड़ा भाई हमेशा पिता के समान हो, भाभी हमेशा माता के समान हो। तो ये रिश्तन को बचाओ, खास रिश्तन को। जो भाभी देवर, चाची, कहीं जेठ का लड़का, कभी कभार यूपी जालौन में सुना है। भैया, जी रिश्ता को बचाओ, भगवान ऊपर वालों बड़े मुश्किल से जो रिश्ता बनाओ थे, तो इन्हें बचाओ। हर रिश्ते की ऊपर वालों हर रिश्ता बनाओ थे। तो नीचे नहीं जाना बेटा, इसका टाइम हो गया। वो दीदी है ना? नहीं, कोई बात नहीं, नहीं जाना नीचे, दोनों लोग। तो इस
वजह से भैया ये खास नहीं, सुबह जाना है उसे अभी मसाला अभी दीप भैया आएगा उसको भेज देंगे। अभी फिर से दीप जाएगा तो भैया हर रास्ता को बचा के चलो। और घर परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं बहुत, देखी है, सास बहू की लड़ाई है, दौरानी जेठानी की लड़ाई है। तो भैया घर परिवार में सास को भी सोचना चाहिए कि जो हमारी बहू जैसी बहू बेटी के बराबर हो, और बहू को भी सोचना चाहिए कि आज हमारी माता ही है तब ही घर गृहस्थी चला थे, ऐसे नहीं चला घर गृहस्थी। सास हमेशा सोचे कि आज तो चौपो चौगा है, अगर चौपो चौगा ले आते ना खरीद के, जैसे पशु ले आओ तो या पक्षी ले आओ, तो बहू को कितने आराम से रखा था। सुबह जैसे पड़ जा, धीरे धीरे सास को भी डालना चाहिए अपने बहू को, या नहीं बराबर तू तड़ाके से बोलती रहो। एक बार सुन ले, 2 बार सुन ले, 10 बार कोई ना सुन ले। अगर आप बार बार ज़्यादा बोलोगे तो कोई भी इंसान हो वो बोलने लगेगा भैया। तो जहाँ एक बार मुँह खुल गया तो फिर बोलता ही चला जाएगा। इसलिए बड़ों को भी अपनी इज्जत अपने आप में होती है, चाहे वो सास हो, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो जेठानी हो, चाहे वो जेठ हो। पहले किसी से गलत बोलो नहीं, बाद में फिर अगर अपने से छोटा है तो उसको छोड़ो भी मत, क्योंकि ज़्यादा गलत बोला तो उसको भी जवाब दो। देना भी जरूरी है, क्योंकि जमानो है आजकल, ज़्यादा सिधाई को जमानो नहीं है भैया, ज़्यादा सीधे बन कर ना रहो, नहीं तो आदमी कच्चो खाए जे जो है, और खाएगा। और बहुत सी लड़कियों को देख रहे हैं आजकल, दहेज के पीछे जला रहे, मार रहा है, फांसी लगा रहा है, कहीं कुछ हो रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो बहन बेटियों के साथ। भैया सास ससुर को, माँ बाप को हमेशा सोचना चाहिए कि जैसी ये मेरी बेटी है, जैसी जो हमारी बिटिया है, या नहीं बाग संग जानवरन की तरह बर्ताव कर रहा है। ठीक है, बहू के माँ बाप की परवरिश करा, बाय खाना पीना खवाओ, बाय पालक पोषक, तभी बाय पढ़ी करके आपके घर पे पहुँचाए। बहू आपके घर पे सौंप देते हैं माँ बाप को, वो दहेज के पीछे लड़ा। भैया काय के पीछे, दहेज के पीछे लड़ रहा है। जिनने अपने कलेजे को टुकड़ा दे दो माँ बाप ने, औलाद अपनी शरीर ही हो, कलेजा ही हो, तो भैया काय की कमी रह गई तुम्हें दौलत। बेकारियों जो दहेज के भूखे होते हो, तुम लोग अपने लड़के को बेचते हो, हैं? काय की कमी रह जा, जो अपने जिगर का टुकड़ा, अपनों कलेजे को टुकड़ा दे दे, अपनी लड़की को सौंप दे, बाकी सामान भी दे। माँ बाप का वो कमी नहीं रखा, माँ बाप कभी कमी नहीं रखा था अपने बच्चन को देवन में सामान आमान। ठीक है, लेकिन को फिर भूखे हो थे, दहेज की लालची हो। एक बात और बताएं आप लोगन को भैया, जो दहेज की लालची हो तो ना, उनके घर में कभी भी अपनी लड़की नहीं देनी चाहिए। आपकी लड़की कभी, मैं गारंटी के साथ लिख के कह सकती हूँ ये बात, कि आपकी लड़की कभी भी सुखी नहीं रहेगी। जो लालची है दहेज की, उनके घर में कभी आपकी लड़की सुखी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप कम भी दोगे तो बराबर वो ताने मारते रहेंगे। उनके पास चाहे कुछ ना हो, फिर भी वो मुंह फाड़ेंगे, मुझे गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो जो भिखारी होते हैं ना, उनके घर में आपकी लड़की कभी सुखी नहीं रह सकती है। और आप लोग भी भैया, जिसके घर में लड़का हो वो कभी भी दहेज नहीं मांगना। माँ बाप कभी भी कमी नहीं छोड़ते अपने बच्चे को देने में। ठीक है, हो सकता है तो देता ही हो, और उनके भाग से बहुत हो जा, आप लोगों को मांगने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और जौन के घर में कबू लड़का बच्चा सुखी नहीं रहा है, जो दहेज के लालची हो, भिखारी हो दहेज के। हाँ, देखो मैं मुंह धो रही थी, मेरा क्या हाल किया। तो इस वजह से आप लोग भैया समझदारी, शादी ब्याह एक दाए होते, जीवन साथी एक दाए, चाहे भले गरीब हो, लड़का एक हो, कोनो नशा ना करत हो, अच्छे से कमाऊ हो, बड़न को सम्मान करा तो अच्छे देख सुन के करो भैया, जाने कि अपनी बिटिया ऐसी पटक दे, चाहे कौन घर में हो ऐसी पटक दे। आदमी कहते किस्मत है, जैसो तो किस्मत भगवान सब दे इंसान को, 2 हाथ दे, 2 पैर दे, पूरा शरीर दे, दिमाग दे, जाके अंदर किस्मत हो अपने कर्तव्य से बना। जैसा आप कर्तव्य करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा, वैसे ही आपकी किस्मत बनती जाएगी। भैया जीवन साथी शादी ब्याह एक दाए हो, सोच समझ के करना चाहिए, नहीं आपकी लड़की पूरी जिंदगी भर रोती रहेगी। इसलिए हमेशा सोच समझ के करो शादी। शादी करन जाओ 50 जगह पूछो ये कैसे रिश्तेदार हैं, जिनको कैसे उठन बैठन है, कैसे लड़का है, कहाँ इनकी संगतें हैं, तब। और पहले तो कोई लड़का लड़की ने देखो ही नहीं,
जिंदगी को सवाल हो तो भैया देख के करना चाहिए। माँ बाप का फर्ज होता है कि लड़की की जो शादी कर रहे हैं आपको दिखाना चाहिए लड़के को, एक दूसरे को देख लें, एक दूसरे को समझें, ये फर्ज होता है। ठीक है, तभी शादी करें अपनी, और खासकर दहेज के लालचियों के पास शादी ना करें कभी भी। आपकी लड़की कभी भी सुखी नहीं रहेगी। बहुत से तो ऐसे हो तो ज्यादा पैसा वाले हो तो, और गरीब घर की लड़की है तो वो जलाए दे। बहुत से ऐसे केस सुने हमने कि वो फलाने की लड़की की आग लगा के मार डालो, फलाने की लड़की को जलाए के मार डालो, गरीब घर में हो तो। दहेज के चक्कर में गरीब लड़की के माँ बाप, फिर माँ बाप रोत रह जा। जैसे अपनी लड़की को सही सलामत और सुखी चाहतो तो हमेशा गरीब घर में करते, लेकिन इज्जत वाले हुए न, और लड़का ये को नशा पानी ना करा तो ठीक है। अपने से बराबरी को करो हमेशा। अगर तुम गरीब हो तो तुम गरीब ही के घर में अपनी लड़की दे दे, हमेशा सुखी रहे। ज्यादा अमीरी पे मन ना जाओ, आपकी लड़की का कभी सम्मान नहीं हुआ है। ठीक है, तो भैया हमेशा सोच समझ के चलो। जो रिश्ते जिंदगी के होते हैं, नहीं तो फिर जिंदगी का रोना हो जा लड़की को। ठीक है भैया, फिर तो जई हो कि जो कहू कि नवाई जा सो नवात है, नहीं तो कबों को फांसी लगा ले, को आगी लगा ले, को गाम गिर पड़ा, को जब हद पार हो जाता तब। क्योंकि हर इंसान को अपने प्राण प्यारे हो, तो भी ऐसे नहीं मरा भैया। जब बर्दाश्त से हद हो जा तब ही मरा इंसान। ऐसे कहो सब अपने प्राण प्यारे हो। ठीक है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, हमेशा अपनी लड़की को अच्छे से देख सुन कर शादी करो भैया। लड़का हो चाहे लड़की, ना कहो से दहेज मांगो। लड़का वालों से हाथ जोड़ के निवेदन है जो उनके घर में लड़का है भैया, हमेशा जा कहो कि हमें दहेज के चुनी चाहिए, लड़की अच्छी हो बस। लड़की का फायदा है, कोई ज्यादा दौलत देवे कहो लड़की पागल हो, कम दिमाग की हो, पढ़ी लिखी ना हो, ऐसा हो सका। तो लड़कियों को भैया देख सुन के करो, कछु ना ले, लेकिन लड़का लड़की सही होना चाहिए तभी शादी करो। तो अब हमें बनाने जा रहा है भैया, खाना पीना बनाना, सब्जी अब्जी 2 दिन आएगा वीडियो नहीं बनाओ तो हमने कहा आप लोगों के लाने समय निकाल के वीडियो बनाए। तो आप लोग ज़्यादा से चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें सपोर्ट करो, आगे बढ़ो, हम अपने जालौन डिस्ट्रिक्ट को नाम रोशन करें भैया। थोड़ा बहुत तो आप लोगों को दिखाएं, छोटी मोटी खबर है, सब्जी बनाना। तो जब टाइम पे झिझिया हिलाई तो झिझिया को गीत सुनो, एक झिझिया झिझिया गीत सुना आप लोगों को, सुनो सुनो झिझिया आपको गाना। नगीना नंग जड़ी चूड़ी शहर में मोल बिकती है, नगीना नंग जड़ी चूड़ी शहर में मोल बिकती है। गई थी बागों की रास्ता मिला एक माली का लड़का, गई थी बागों की रास्ता मिला एक माली का लड़का। कलाई मेरी छोड़ दो लड़के, तू चूड़ियाँ टूट जाएंगी, कलाई मेरी छोड़ दो लड़के, चूड़ियाँ टूट जाएंगी। गई थी तालों की रास्ता मेरा एक कारी का लड़का, गई थी तालों की रास्ता मिला एक कारी का लड़का। कलाई मेरी छोड़ दो लड़के, चूड़ियाँ टूट जाएंगी। नगीना नंग जड़ी चूड़ी शहर में मोल बिकती है, नगीना नंग जड़ी चूड़ी शहर में मोल बिकती है। गई थी कुआला की रास्ता मिला एक साकिन का लड़का, गई थी महलों की रास्ता मिला एक राजा का लड़का। कलाई मेरी छोड़ दो लड़के, चूड़ियाँ टूट जाएंगी। नगीना नंग जड़ी चूड़ी शहर में मोल बिकती है। तो भैया अपने भारत में देखो कितने अच्छे अच्छे त्योहार हैं, कितने अच्छे अच्छे खेल हैं। अब जबेरा कुंवर में अपनी माताएं बहनें बुंदेलखंड यूपी में कैसी कुमरिया सी झिझिया बनाई जात, वहाँ में छेद करे जात, फिर सर पर रख के भाई नचाओ जाते पूरे 6-7 दिन। बहुत अच्छे मौज मस्ती से हमारी माताएं बहनें
कुंवर में झिझिया खेलती, दीपावली पे बढ़िया दीपावली की तैयारियां होने लगती, बढ़िया मट्टी लगा, कोने कोने की सफाई हो दीपावली पे। आप लोगन को हर दीपावली त्योहार ऐसा हो कि कोने कोने की सफाई करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, तभी लक्ष्मी माता वास करती हैं। तो कितने अच्छे अच्छे त्योहार हैं अपने भारत में भैया हैं, कितने बहुत भाग्यशाली हो अपन लोग जो भारत माता के जननी पे जन्म मिलो आप लोगन को। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे त्योहार होते हैं। ठीक है भैया, अब हमें रोटी सब्जी बनाना है। अब आप लोग अच्छे से रहिए, सबको गुड नाइट, और कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में मिलें, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। ठीक है, खाना पीना बनाना है आप लोगन को। देखो जी एक गीत सुनाओ, और अगर हमारी बातें जो कुछ बुरी लगी हो या आप लोगन के अच्छा ये गिलाने जो बोले सो बोले तो क्षमा करियो। ठीक है, मिलते हैं कल फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।